हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं इनकी वायरिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से इन पर इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये जो सीरीज़ है पीएलसी को प्रैक्टिकली सीखने के बारे में है। तो यहाँ पर सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इससे पहले हमने सीखा था कि पीएलसी को ऑन करने के लिए जो पावर वायरिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है। तो अगर आप पीएलसी की पावर वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा जो लेक्चर है पावर वायरिंग वाला उसको देख सकते हैं और प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं कि किस तरह से पीएलसी की जो पावर वायरिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उन पर इनपुट डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट की जाती हैं। तो पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनकी वायरिंग सीखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो पुश बटन हैं। एक ग्रीन कलर का पुश बटन है और दूसरा रेड कलर का। ये जो ग्रीन कलर का पुश बटन है ये है एनो टाइप का, एनो मतलब नॉर्मली ओपन। और जो रेड कलर का पुश बटन है ये वाला, ये है एनसी टाइप का, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पर हमने जो पुश बटन लिए हैं दोनों टाइप के लिए हैं, एनो और एनसी टाइप। क्योंकि पीएलसी के जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं या तो एनो टाइप के होते हैं या फिर एनसी टाइप के। तो आइए समझते हैं कि पीएलसी पर अगर हमें ये पुश बटन कनेक्ट करने हैं तो किस तरह से करेंगे। तो पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स हैं ये वाले, इनकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं इनकी वायरिंग दो तरह से की जा सकती है। पहली होती है सिंकिंग मोड और दूसरी होती है सोर्सिंग मोड। तो यहाँ पर जो हम वायरिंग करेंगे वो करेंगे सिंकिंग मोड में। सिंकिंग मोड में जो डिजिटल इनपुट का कॉमन होता है, यहाँ पर जो डिजिटल इनपुट का कॉमन है वो है 1M। तो सिंकिंग मोड में जो डिजिटल इनपुट का कॉमन होता है उस पर हम देते हैं 0 वोल्ट या फिर नेगेटिव सप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का जो वायर है ये है पॉजिटिव सप्लाई और जो ब्लू कलर का वायर है वो है नेगेटिव सप्लाई। तो 1M पर हम देंगे नेगेटिव सप्लाई, जो कि यहीं से दे देंगे लूप बनाकर। तो इस तरह से जो नेगेटिव सप्लाई वाला वायर है वहाँ से एक लूप ले लेंगे और इसको जो डिजिटल इनपुट का कॉमन है 1M उस पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से पीएलसी के डिजिटल इनपुट का जो कॉमन है उसको नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा जो नेगेटिव सप्लाई है उसको हमने 1M यानी डिजिटल इनपुट का जो कॉमन है उस पर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा जो नेगेटिव सप्लाई है उसको हमने 1M पर दे दिया जो कि डिजिटल इनपुट का कॉमन है। तो आइए अब समझते हैं कि इस पर जो पुश बटन है उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। तो आइए अब समझते हैं ये जो पुश बटन है ग्रीन कलर का, इसको पीएलसी के इनपुट पर किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए इसके पीछे जो एलिमेंट होता है वहाँ पर वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और ये जो दूसरा वाला टर्मिनल है एलिमेंट का,
इधर भी हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया। इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो पुश बटन है एनो टैप का, और इसके पीछे जो एलिमेंट है उसका जो 3 नंबर टर्मिनल है वहाँ पर हमने एक ब्राउन वायर कनेक्ट कर दिया, और जो 4 नंबर टर्मिनल है वहाँ पर हमने ये ग्रे कलर का एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ब्राउन वायर है इसको दे देंगे पॉजिटिव सप्लाई, ये जो ब्राउन टर्मिनल्स हैं वहाँ से, और इसको टाइट कर दिया हमने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन वाला वायर हमने 3 नंबर पर कनेक्ट किया था इस एलिमेंट के, इसको दे दिया हमने पॉजिटिव सप्लाई, और ये जो ग्रे कलर का वायर है इसको मान लीजिए दे दिया 0 नंबर के इनपुट पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो एनो टाइप का पुश बटन है उसको हमने पीएलसी के इनपुट टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आइए अब समझते हैं कि जो एनसी टाइप का पुश बटन है उसको पीएलसी के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो एनसी टाइप का पुश बटन है ये पीछे उसका एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे। जो 1 नंबर टर्मिनल है वहाँ पर हमने ब्राउन वाले वायर को कनेक्ट कर दिया, और जो 2 नंबर टर्मिनल है इसका उस पर हमने ग्रे कलर के वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो ब्राउन कलर वाला वायर है उसको हम दे देंगे पॉजिटिव सप्लाई इस तरह से। और जो ग्रे कलर वाला है उसको किसी भी पीएलसी के इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे। तो मान लीजिए ये जो एनसी टाइप का पुश बटन है उसको हमने 3 नंबर का इनपुट है उस पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और वायर को टाइट कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा
कि जो पीएलसी के इनपुट टर्मिनल्स हैं उन पर हमने 2 पुश बटन को कनेक्ट किया। जो एनो वाला पुश बटन है उसको हमने पीएलसी के इनपुट 0 पर कनेक्ट किया और जो एनसी वाला पुश बटन है उसको 3 नंबर पर। तो आइए अब पीएलसी की पावर को ऑन करेंगे और जो इनपुट टर्मिनल्स की वायरिंग है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पीएलसी की जो पावर है उसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर पावर का इंडिकेटर ऑन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 नंबर का इंडिकेटर है इनपुट का वो पहले से ही ऑन है। वो इसलिए कि 3 नंबर पर जो हमने पुश बटन कनेक्ट किया है वो एनसी टाइप का है और ये सिग्नल पीएलसी को अभी कंटिन्यूसली मिल रहा है, इसीलिए जो 3 नंबर का इंडिकेटर है वो पहले से ही ऑन है। तो जैसे ही हम इस वाले पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जो एनसी टाइप के पुश बटन की जो वायरिंग है वो ठीक है और काम भी कर रही है। आइए अब चेक करते हैं एनो वाले पुश बटन को। तो जैसे ही हमने एनो वाला जो पुश बटन है उसको प्रेस किया तो 0 नंबर का जो इनपुट वाला इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनो टाइप का पुश बटन है उसकी वायरिंग भी ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएलसी के जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं उन पर पुश बटन को आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। तो आइए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इसके अलावा अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और पीएलसी को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।